जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते तब तक यह संसार तुम्हें अपनी पहचान देता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पर दूसरों का धर्म अपनाना भयकारी है। इसका अर्थ यह है कि जब तक तुम स्वयं के मार्ग, स्वयं के स्वरूप और अपनी अंतरात्मा की पहचान नहीं कर लेते, तब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं और तुलना में जकड़े रहोगे। अगर तुम अपने आप को बदलने का साहस कर लो, आलस्य को त्याग कर, क्रोध को साध कर, मोह से ऊपर उठकर, तो तुम ऐसा जीवन जी सकोगे जो दूसरों को नहीं, तुम्हें स्वयं को गर्व से भर देगा। स्वयं को इतना संवारो कि कल का तुम आज के तुम को पहचान भी न पाए। बीच में प्रेरणादायक शायरी रख, यकीन खुद पर, वक्त तेरा भी आएगा। कृष्ण कहें, जो खुद बदल जाए वो जग को बदल पाएगा। मत घबरा अंधेरे से, तुझ में भी दिया जलता है, बस तू खुद से हार मत मान। हर तूफान झुकता है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर के भय को हर दिन मारता है। भगवान कृष्ण ने महाभारत में केवल बाहरी युद्ध की बात नहीं की। उन्होंने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं अपने आप को उठाए, न कि स्वयं को गिराए। तुम्हारे भीतर जो डर है, असफलता का, आलोचना का, अपमान का, वह सबसे बड़ा दुश्मन है। कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि डर को जीतना है तो हर दिन थोड़ा खुद को बदलना पड़ेगा। जब तुम अपने डर से लड़ते हो, जब तुम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हो, जब तुम खुद को संभाल कर फिर खड़े होते हो, तभी तुम जीवन के असली योद्धा बनते हो। कहानी का शीर्षक, खुद को इतना बदलो कि ब्रह्मा भी पूछे, तुम कौन हो। द्वारका में एक बार एक नौजवान कृष्ण के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी हताशा। वह बोला, भगवान, मैं हार गया हूं। दुनिया मुझसे आगे निकल गई है। मैं किसी लायक नहीं हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने अपने आप को कभी देखा है या बस दुनिया को देखा है। नौजवान ने चुप रहकर सिर झुका लिया। तब कृष्ण ने उसे एक दर्पण दिया और बोले, हर दिन इस दर्पण में खुद से एक सवाल करना, क्या मैं कल से बेहतर हूं। फिर कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना, बस अपने कल को हराना है। खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि एक दिन जब ब्रह्मा भी तुम्हें देखे तो वे भी पूछे, यह कौन है जो खुद को इतना निखार चुका है। उस दिन से वह नौजवान हर दिन खुद को सुधारता रहा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा, चेहरे पर तेज आ गया और वर्षों बाद वह वही बना जिसकी मिसाल खुद कृष्ण ने दी थी। तीसरा, अमूल्य उपदेश, जिस दिन तुम सुख को बाहर ढूंढना छोड़ दोगे, उस दिन जीवन सरल हो जाएगा। प्रसन्नात्मा सदा विजयी होता है। जिसका मन प्रसन्न है वही सच्चा विजेता है। लोग सुख को पद, पैसा और प्रशंसा में खोजते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, सुख भीतर है, उस शांति में जो खुद से प्रेम करके मिलती है। जब तुम दूसरों की राय से ऊपर उठकर खुद से संतुष्ट रहना सीखते हो, जब तुम हर परिस्थिति में खुद को सहज बनाए रखते हो, तभी तुम असली सुख का स्वाद छक पाते हो। याद रखो, बाहर का सुख कभी स्थायी नहीं होता, पर अंदर का संतोष जीवन भर साथ देता है। कृष्ण कहते हैं, मुस्कुरा मत जब दुनिया तुझे देखे, मुस्कुरा तब जब तू खुद को आईने में देखे। जो अपने मन को जीत ले वो पूरी दुनिया जीत सकता है। जो खुद को संभाल सकता है वही इस संसार को दिशा दे सकता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भ्रमित था, तब श्री कृष्ण ने कहा, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है, जो क्रोध में शांति, मोह में विवेक और लोभ में त्याग चुन लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। कृष्ण कहते हैं, जब कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ने आए तो तुम उसमें स्वयं को गढ़ लो। एक बार एक छोटे राज्य का राजा श्री कृष्ण के पास द्वारका आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, सब कुछ होते हुए भी मैं असंतुष्ट हूं। कभी लगता है कि लोग मुझे नहीं मानते, कभी लगता है मैं राजा होकर भी अधूरा हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी खाली पात्र देखा है। राजा बोला, हां। कृष्ण ने एक मिट्टी का खाली पात्र मंगवाया और उसमें सुगंधित पुष्पों का पानी डाला। फिर बोले, यह पात्र अब विशेष हो गया क्योंकि इसके भीतर कुछ मूल्यवान है। ऐसे ही मनुष्य तभी राजा होता है जब उसका अंतःकरण पुष्पित हो। पद नहीं, पहचान भीतर से बनती है। जो खुद को जान लेता है वही असली राजा होता है। उस दिन के बाद उस राजा ने खुद को खोजने का सफर शुरू किया।
कुछ वर्षों बाद वह इतना शांत, संयमी और सरल हो गया कि उसके शत्रु भी उसके गुणों के सम्मानक हो गए। 5वां अमूल्य उपदेश, जो तुमसे छिन जाए वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, लेकिन जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता उसी को संवारो। महाभारत में जब द्रौपदी को चीरहरण कक्ष में घसीटा गया और सारी सभा मौन थी, तब श्री कृष्ण ने एक अनसुनी बात कही थी। जब कोई साथ न दे तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि अब तुम खुद को जानने के सबसे निकट हो। लोगों की राय, पद, वस्त्र, प्रतिष्ठा ये सब बाहर के वस्त्र हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी नीयत ये कोई तुमसे नहीं छीन सकता। जब तुम्हें लगे कि दुनिया ने तुम्हें लूट लिया है तो याद रखना तुम्हारे पास अब खुद को गढ़ने का समय आया है। संसार तुम्हारे पास से सब कुछ छीन सकता है, पर एक चीज नहीं, तुम कौन बनना चाहते हो ये तुम्हारा अधिकार है। कृष्ण ने कहा मत रो उस पर जो चला गया, खुश हो उस पर जो भीतर बचा रह गया। छाया बदलती है सूरज के साथ, पर आत्मा की आभा स्थिर रहती है, उसे पकड़, उसी में उजाला है। जब तुम अपने लक्ष्य को खुद समझ लेते हो तब दुनिया की हर रुकावट अर्थहीन हो जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा नियत कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी ब्रह्मांड उसके अनुसार फल देगा। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था। वह सोच रहा था मेरे अपने मारे जाएंगे, मैं क्यों लड़ूं? तब श्री कृष्ण बोले कर्म से विमुख होना आत्मा से भागना है। जब तुम अपना धर्म समझ जाते हो तो मोह, भ्रम और भय सब पिघल जाते हैं। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तब तक रास्ता कठिन लगता है, लेकिन जब भीतर एक शुद्ध उद्देश्य होता है तो कृष्ण कहते हैं फिर तू अकेला भी चलेगा और हवा भी तुझे रास्ता देगी। कहानी का नाम वो जो देखता नहीं था लेकिन पहचानता सब था। एक गांव में एक अंधा वृद्ध रहता था। लोग उसे ताना मारते, तू रोज कृष्ण की पूजा करता है लेकिन तूने कभी कृष्ण को देखा नहीं। वह मुस्कुराकर कहता देखना आंखों का काम है पर पहचानना आत्मा का। मैं कृष्ण को हर सांस में पहचानता हूं। एक दिन श्री कृष्ण स्वयं गांव में आए, वेश बदलकर। सब लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, पर जैसे ही वह वृद्ध के पास पहुंचे उसने बिना आंखों के मुस्कुराकर कहा आ गए प्रभु। कृष्ण चौंक गए। तूने मुझे पहचाना कैसे? वृद्ध बोला आपके चरणों की आहट, आपकी सुगंध, आपकी मौन मुस्कान, मैंने उन्हें वर्षों से अपने भीतर सुना है। कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने उस अंधे को आशीर्वाद दिया और कहते हैं उसी क्षण वह देख सका, क्योंकि जिसने भीतर देखना सीख लिया उसके लिए बाहर की आंखें औपचारिकता भर होती हैं। दुनिया तुम्हें तब तक कमजोर मानेगी जब तक तुम खुद को शक्तिशाली न मान लो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था क्लैब्यम मां स्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। हे अर्जुन, यह कायरता तुम पर शोभा नहीं देती। कृष्ण का यह वाक्य महाभारत का निर्णायक मोड़ था। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था लेकिन मन से टूटा हुआ, और कृष्ण ने उसे याद दिलाया तू योद्धा है और तेरा संकल्प ही तेरा अस्त्र है। कृष्ण का यह उपदेश हर मनुष्य के लिए है। जब तुम अंदर से खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया तुम्हें गिरा देती है, लेकिन जब तुम अपनी ही नजरों में उठते हो तो दुनिया को झुकना ही पड़ता है। अपमान सहने की ताकत मत रखो, खुद को इतना संवारो कि लोग तुम्हें अपमानित करने से डरें। कृष्ण बोले तू कांच की तरह मत जी, टूट जाएगा हर चोट पर। हीरा बन जो आग में तपे और भी चमके। सहना है तो उस स्तर का बन कि तूफान भी तुझसे डरे। मौन भी उत्तर होता है जब शब्द बेमानी हो जाए। जब महाभारत के युद्ध के पहले दिन कौरवों ने दुर्योधन की क्रूरता पर मौन साधा, तब भीष्म, द्रोण जैसे महापुरुष कुछ नहीं बोले। कृष्ण चुप थे, लेकिन वह मौन एक गर्जना थी। कृष्ण ने समझाया कि हर बात का उत्तर आवाज नहीं होती। कई बार मौन भी न्याय की लाठी है जो समय के साथ गरजती है। कृष्ण का यह उपदेश आज भी जरूरी है। हर जगह बहस मत करो, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं। खुद को इतना ऊंचा बना दो कि तुम्हारी शांति ही लोगों का उत्तर बन जाए। शब्द कमजोर तब लगते हैं जब आत्मा प्रखर हो जाए। कहानी का नाम, उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो सबसे धनवान थी। एक गांव में एक बुजुर्ग स्त्री रहती थी, विधवा, निर्धन, अकेली। लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या करेगी पूजा, तुझे कृष्ण क्या देंगे? पर वह हर दिन तुलसी पर जल चढ़ाती और मन में कृष्ण को पुकारती, हे कान्हा, तू है तो मैं हूं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। अमीर, शक्तिशाली सब डर गए।
लोग भोजन के लिए तरसने लगे, पर उस वृद्ध स्त्री के आंगन में हर सुबह एक पोटली रखी मिलती। सादा भोजन, ताजे फल, मीठा जल। लोग चकित थे, कौन दे रहा है? एक दिन रात को एक युवक ने छिप कर देखना चाहा और उसने देखा श्री कृष्ण स्वयं आकर भोजन रख रहे थे। जब उससे पूछा गया, प्रभु, आप उसे क्यों देते हैं जिसने आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उसी ने मुझे सबसे सच्चे रूप में पुकारा, और जो मुझे बुलाता नहीं बल्कि मुझ में जीता है, मैं उसी के पास सबसे पहले जाता हूं। श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि सच्ची भक्ति मांगती नहीं, बन जाती है, और जो खुद को कृष्ण में समर्पित कर दे वह कभी अकेला नहीं होता। तू तब तक अधूरा है जब तक तुझमें क्षमा करने की शक्ति नहीं है। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, तब अर्जुन ने उसे पकड़ कर लाया। सभी युद्धवीर चाहते थे उसे मृत्युदंड मिले, लेकिन उस समय सबसे बड़ी बात द्रौपदी ने कही, मैं अश्वत्थामा की मां की पीड़ा नहीं देख सकती। जैसे मेरी ममता जली है, मैं किसी और स्त्री की ममता को नहीं जलते देख सकती। यह वाणी कृष्ण के भीतर के प्रेम, करुणा और क्षमा का प्रतिबिंब थी। कृष्ण ने उस दिन कहा था, जिसके पास बदले का अवसर होते हुए भी वह क्षमा कर दे, वही सच्चा विजेता है। भाई, बदला लेना आसान है, पर क्षमा करना आत्मा की विजय है। अगर तुम्हारे पास चोट देने की ताकत है, फिर भी तुम मरहम बन जाओ, तो जान लो कृष्ण तुम्हारे भीतर है। कृष्ण बोले, तू खुद को मत थाम किसी के दोषों में, खुद को इतना हल्का कर कि हवा भी कहे, ये तो प्रभु की संतान है। क्षमा में वो शक्ति है जो तलवार में नहीं, और जो क्षमा करता है वो ही तो मुझ में जीता है। जो चीज तुम्हें खो दे उसे पाने की जिद छोड़ दो, क्योंकि तुम खुद को पालो तो सब पालोगे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मैंने इतने रिश्ते खो दिए प्रभु, क्या मैं फिर से सब पा सकता हूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तू खुद को पा लेगा तब तुझे कोई रिश्ता अधूरा नहीं लगेगा। दुनिया में हर कोई कुछ खोता है, रिश्ते, अवसर, प्रतिष्ठा या सपना, पर कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से स्थिर हो जाए उसे बाहर के बदलते दृश्य कभी विचलित नहीं करते। खुद को इतना गहरा बना कि तूफान भी तुझमें उतरकर शांत हो जाए। कहानी का नाम, जो खो चुकी थी वही सबसे अमीर बन गई। एक नगर में एक महिला थी। पति की मृत्यु, बच्चे नहीं, परिवार ने छोड़ दिया। वह रोज मंदिर जाती और घंटों कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी रहती। एक दिन पुजारी ने पूछा, तू हर दिन क्या मांगती है? वो मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, मैं सब हार चुकी हूं, अब मैं केवल कृष्ण को सुनती हूं। पुजारी चौंका, क्या वे बोलते हैं? वो बोली, हां, जब सबने मुझे छोड़ा तब उनकी मौन उपस्थिति ने मुझसे कहा, अब तू खाली है, अब मैं तुझमें उतर सकता हूं। कुछ सालों बाद वो महिला नगर की सबसे सम्मानित साध्वी बन गई। लोग उससे मार्गदर्शन लेने लगे और वो कहती, जो कुछ नहीं मांगता उसी के भीतर कृष्ण सबसे अधिक बसते हैं। जो अंदर से स्पष्ट हो उसे बाहर की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब लोग हमारी निंदा करते हैं तो मन क्यों दुखी होता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम खुद से परिचित नहीं होते तभी बाहर की आवाज तुम्हें हिला देती है। जो खुद को जान ले उसके लिए निंदा और प्रशंसा दोनों ही तटस्थ हो जाते हैं। समाज तुम्हें अपने अनुसार मोड़ना चाहेगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी अंतरात्मा से सहमत हो तब तुम ब्रह्मांड से भी सहमत हो जाते हो। हर दिन इतना सच्चा बनो कि तुम्हें झूठे लोगों की तालियां भी बेचैन न कर सकें। कृष्ण ने कहा, भीड़ की नजरें मत देख, अपने अंतर मन की ध्वनि सुन। तू जो भीतर से स्पष्ट है वही असल में उज्जवल है, क्योंकि एक दिन सारी दुनिया मौन हो जाएगी और तब बस तेरा अंतरतम बोलेगा। 12वां अमूल्य उपदेश, जो तुम्हारे जीवन का अर्थ नहीं समझे उनके शोर से विचलित न हो। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने युद्ध छोड़ने की बात की तब कौरव हंस रहे थे। सभा में कई योद्धा कह रहे थे, ये क्या योद्धा है? पर श्री कृष्ण शांत थे। वो अर्जुन के भीतर झांक रहे थे। फिर उन्होंने कहा, लोग तुम्हारे मार्ग को तब तक नकारते रहेंगे जब तक तुम्हारा परिणाम उनकी कल्पना से ऊपर न चला जाए। जीवन में जब तुम कोई अनोखा रास्ता चुनते हो, लोग उसका मजाक बनाएंगे, पर कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा भी नहीं होंगे। अपनी दिशा खुद तय करो, वरना भीड़ तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां तुम्हारा कोई सपना नहीं रहता।
जो खुद को छोटा समझता रहा वही प्रभु का सबसे निकट निकला। एक पहाड़ी गांव में एक नौजवान ब्राह्मण रोज कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठकर यही कहता, प्रभु मैं योग्य नहीं, मैं कुछ भी नहीं, आप मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। गांव वाले उसकी पूजा को देखकर हंसते, इतना कमजोर है, किस काम की भक्ति करता है। पर वो हर दिन वही दोहराता रहा। एक दिन गांव में तूफान आया, सभी घर डूब गए, लेकिन वो ब्राह्मण मंदिर में बैठा रहा, भीगता रहा, कांपता रहा, पर कृष्ण से हटा नहीं। अचानक एक दिव्य प्रकाश फूटा और श्री कृष्ण प्रकट हुए। वो बोले, जो खुद को कुछ नहीं मानता मैं उसे सब कुछ बना देता हूं। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तेरी नम्रता ही तेरा सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण का अंतिम आशीर्वचन इस भाग का, जो खुद को श्रेष्ठ मानता है वो मुझसे दूर चला जाता है, पर जो खुद को साधारण समझता है मैं उसके पास आकर बैठता हूं। जब आत्मा जाग जाए तो दुनिया की आवाजें फालतू हो जाती हैं। यह तो वही बात है जिसे आपने वीडियो में सुना होगा, लेकिन मैंने इसे एक संक्षिप्त सूत्र में बदल दिया। तुम में जो विश्वास और उद्देश्य हैं वे दूसरों की ताली और आलोचना से कई गुना ज्यादा महत्व रखते हैं। जब भीतर का मन स्पष्ट और निर्णयात्मक हो तो बाहर के शब्द, चाहे तारीफ हो या तालियां, उनका असर रह रहकर नहीं होता, वह स्थायी नहीं होते। जब तेरे दिल की आंधी शांत हो जाए तब बाहर की हलचल भी तूफान लगती है। यही है वो गहन आत्मविश्वास जो खुद को इसलिए दृढ़ बना देता है कि तेरे भीतर की ध्वनि सबसे बड़ा मार्गदर्शक हो जाती है। तू जब अपने कर्म से परे हो तभी तेरी पहचान अमर होती है। वीडियो में एक संदेश इस बारे में छूता है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसे मैंने थोड़ा और गहरा और भाव से भरपूर में बदल दिया। तुम्हारा कर्म वैसे होता ही रहना चाहिए, लेकिन तुम उसमें इतना एकत्रित और उदार बन जाओ कि तुम फल की चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाओ। जब ऐसा हो जाता है तो दूसरों के समीकरण बदलने नहीं पड़ते, क्योंकि तुम स्वयं अपने काम के स्वामी बन जाओ। जब तू कर्म को अपनी पूजा बना ले तब उसे फल नहीं, वो फल तुझे ढूंढने आ जाते हैं। यह संदेश है, सभ्यता शतक में कर्म ही पूजा है, और जब पूजा निर्मल बन जाए तो उसका फल भी अपने आप आ जाता है। कृष्ण बोले, जब तू कर्म में ओझल हो जाएगा दुनिया का शोर पीछे छूट जाएगा, क्योंकि जो मिट जाएगा खुद में खोकर वहीं तो खुद की शाश्वत पहचान बना पाएगा। एक साधु था जिसे लोग अज्ञान का पात्र कहते थे। वो रोज कृष्ण भजन करता। एक दिन उसे क्रोध आ गया। उसने स्वयं से कहा, मैं यह साधुओं का सहारा क्यों हूं। वो अपनी झोली लेकर कृष्ण के सामने आया और बोला, यह मेरी पहचान है, इसे ले लो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तुझे पहचानता हूं, पर तू खोजना चाहता था तो नहीं, तू गिरवी रख कर गया, पर मैं उसे ऊंचा लेकर आया। क्योंकि जब तू सब कुछ दे देता है तभी भीतर की शक्ति जग जाती है। उस साधु का सब कुछ चला गया, पर उसकी आत्मा ही उसकी पहचान बन गई, और वही साधु, वही अज्ञान का पात्र, वही कालजयी शक्ति बन गया। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश, कर्म की पवित्रता में जो मिट जाए उसकी पहचान अमर होती है, क्योंकि वह फल तक नहीं बस आत्मा तक पहुंचता है। तू तब तक हारता रहेगा जब तक तू दूसरों से जीतने में लगा रहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, शत्रु बाहर नहीं है अर्जुन, वह तो तेरे भीतर बैठा भ्रम है। जब तक तू दूसरों से श्रेष्ठ साबित होना चाहता है तू स्वयं से हारता रहेगा। इस युग में हर कोई दिखावे की दौड़ में है। हम खुद को किसी और की तुलना में आंकते हैं, जबकि कृष्ण का कहना है, तुलना से सत्य नहीं निकलता, सत्य उस मौन में खिलता है जहां तू स्वयं को देख सके। भीतर से जीतने वाला कभी भीड़ में नहीं खोता। कृष्ण ने कहा, तू खुद से बचकर कहां जाएगा। दुनिया को जीतने से पहले अपने भय को हराना सीख, क्योंकि युद्ध के मैदान से बड़ा तो तेरे ही मन का रण क्षेत्र है। 14वां अमूल्य उपदेश। खुद को खोकर ही कोई कृष्ण को पा सकता है। कृष्ण जब राधा के साथ वृंदावन में थे, उन्होंने एक दिन राधा से कहा, प्रेम वो है जहां मैं मिट जाए। जब मैं बचा रहे तो वो व्यापार है, जब मैं मिट जाए वो भक्ति है। हर रिश्ता जिसमें स्वार्थ हो वो कमजोर होता है, लेकिन जब अहम समाप्त हो जाए तब कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। इस उपदेश का गूढ़ अर्थ है, तू जब खुद को त्यागेगा तभी तू परम को समर्पित हो पाएगा। जहां मैं खत्म होता है वहीं से प्रभु शुरू होते हैं। एक दिन नारद ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मुझे सबसे कम मांगता है वही मुझे सबसे अधिक जानता है। नारद को यह बात उलझी। उन्होंने देखा
एक किसान जो दिन भर हल चलाता था, बस सुबह उठते ही एक बार नारायण कहता था और फिर दिन भर काम करता। नारद बोले, प्रभु ये कैसे भक्त? कृष्ण बोले, ये वही है जो मुझे दिखावे के बिना चाहता है। इसकी भक्ति हल में है, खेत में है और इसके मौन में मेरी धुन बजती है। जो दिन भर प्रभु का नाम ले और किसी को कष्ट दे वो भक्त नहीं, बस शब्दों का व्यापारी है। और जो एक बार पुकारे पर मन में सच्चाई रखे वही मेरा अपना है। आत्मा को पुकारती श्री कृष्ण की वाणी, तू दिखावे से मुक्त हो, कर्म में शांत हो और भीतर से प्रेम पूर्ण हो, बस यही कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है। श्री कृष्ण ने कभी जोर से नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने कभी अपने चमत्कारों से घमंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने मौन, अपनी दृष्टि और अपने उपदेशों से आत्माओं को छू लिया। वह कहते हैं, अगर तू चाहता है कि तुझे दुनिया सुने तो पहले खुद को सुनना सीख, क्योंकि जिस दिन तू खुद से सच्चा संवाद करने लगेगा उसी दिन तुझ में ब्रह्म जाग उठेगा। अर्जुन ने जब मोह में आकर गांडीव नीचे रख दिया था, तब श्री कृष्ण ने कोई उपदेश नहीं झाड़ा, बल्कि बस एक बात कही, तू खुद को जान, बाकी सब भ्रम है। और वही एक बात आज भी हर उस इंसान पर लागू होती है जो इस जीवन में खो गया है, भटक रहा है, थका हुआ है या टूटा हुआ है। कृष्ण के उपदेश कोई नियम नहीं, कोई डराने वाली शास्त्रीय बातें नहीं, वो तो आत्मा को शांत करने वाली भीतर की ध्वनि है। उन्होंने कहा, जब तू अपने कर्म को पूजा मान लेगा तब तुझे फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और जब तुझे फल की चिंता नहीं होगी तब तेरा हर कर्म आनंद बन जाएगा। ये कोई धर्म की जंजीर नहीं, ये तो मुक्ति का द्वार है जो सिर्फ उस इंसान को खुलता है जो सच्चे दिल से कहता है, हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस तुम्हारे चरणों में बैठना है। एक बार एक स्त्री ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आप हर किसी को क्यों स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब कोई खुद को टूटे हुए रूप में मेरे पास लाता है तो वो मेरे लिए सबसे सुंदर होता है। मैं उन लोगों से नहीं डरता जो पाप में डूबे हैं, मैं उनसे दूर चला जाता हूं जो अपने पुण्य का घमंड करते हैं। यह वाक्य एक गहरी चट्टान की तरह आत्मा पर अंकित हो जाता है कि कृष्ण उस टूटे हुए, गिरे हुए इंसान को भी उठा सकते हैं जो एक बार सच्चे दिल से पुकारे। उन्होंने कभी अर्जुन से नहीं कहा कि तू परफेक्ट है, उन्होंने बस कहा तू सच्चा है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा संदेश है, तू परफेक्ट न बन, तू सच्चा बन, क्योंकि सच्चाई ही वह द्वार है जिससे होकर कृष्ण भीतर आते हैं। खुद से भागेगा कब तक ऐ राही, तेरे पांवों में तो बस भ्रम की जंजीरें हैं। कृष्ण कहता है, रुक, देख, और तू जो है उसी में सारा ब्रह्मांड समाया है। लोग दुनिया से डरते हैं, हालात से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, लेकिन असली डर वो होता है जो इंसान को खुद से होता है, अपने सच से, अपने अकेलेपन से, अपने भीतर के खालीपन से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी ही परछाई से डरता है वो कभी प्रकाश तक नहीं पहुंचता। जो अपने भीतर की सच्चाई से भागता है वो सदा दुनिया की नकली पहचानें ओढ़ता है, पर उसके भीतर की आत्मा चिल्लाती है कि ये तू नहीं है। अर्जुन भी युद्ध से नहीं डरा था, वो तो उस युद्ध में अपने भीतर के द्वंद्व से डरा था कि क्या मैं सही हूं, क्या मैं अधर्म कर रहा हूं। और तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो आज भी हर इंसान को झकझोर सकता है। तू जो कर रहा है वह धर्म है यदि उसमें स्वार्थ नहीं है, तू जो छोड़ रहा है वह मोह है यदि उसमें साहस है, और तू जो सह रहा है वह अधर्म है यदि उसमें मौन है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध वो नहीं जो बाहर लड़ा जाए, वो है अपने भीतर उस हिस्से से टकराना जो तुझे नीचे खींचता है। जब तू भीतर से खड़ा हो जाता है तब कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं सकता। कृष्ण का ये उपदेश सीधे उस आत्मा से बात करता है जो भीड़ में अकेली है, जो खुद को रोज एक नकली मुस्कान के नीचे दबाती है, जो अंदर से रोती है पर बाहर से बहादुर दिखती है। वो आत्मा जिसे कोई समझ नहीं पाता पर कृष्ण समझते हैं, और वो कहते हैं, तू किसी से मत डर, यहां तक कि मुझसे भी नहीं। मैं तुझ में हूं, जब तू खुद को थामेगा तब मैं खुद को तुझ में प्रकट करूंगा। तू खुद से जितना सच्चा होगा कृष्ण तुझसे उतना ही निकट होगा, और जिस दिन तू खुद से डरना बंद कर देगा तू वही बन जाएगा जो तुझे जन्म से बनना था। जो तेरे हाथ से चला गया वो तेरा कभी था ही नहीं, और जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण ने जब सुदामा को गले लगाया था तो एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि दुनिया
जिसे तुच्छ समझती है, ईश्वर उसी में अपने प्रेम की संपूर्णता प्रकट करता है। कृष्ण कहते हैं, तू जो खो रहा है वह सिर्फ तेरा भ्रम है, सच्चाई कभी खो नहीं सकती। जब हम किसी अपने को खोते हैं, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण उस टूटन में भी एक सत्य छिपा कर रखते हैं। वो तेरे हाथ से इसलिए गया क्योंकि तुझे अब उससे आगे बढ़ना था। ये उपदेश उन सभी के लिए है जो आजकल खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं, जिन्हें किसी की याद सताती है या जो जीवन की ठोकरों से हार चुके हैं। कृष्ण की दृष्टि में हार सिर्फ तब होती है जब तू खुद को उस क्षण में परिभाषित करने लगता है जो बीत चुका है। जो गया वो तेरा नहीं था, और जो आ रहा है वह तभी तेरा होगा जब तू खुद को थाम लेगा। इसलिए मत रो कि कोई चला गया, शुक्र कर कि तू अब उस जगह पहुंचा है जहां केवल कृष्ण तेरा साथी बनना चाहता है। मौन सबसे ऊंची भाषा है, वहां कृष्ण खुद बोलते हैं। श्री कृष्ण ने जब गीता में अर्जुन से कहा, मां शूचा, शोक मत कर, तब यह केवल एक सांत्वना नहीं थी, यह एक ब्रह्म वाक्य था। एक ऐसा वाक्य जिसे अगर आत्मा पकड़ ले तो वो स्वयं कृष्ण हो जाए। जब तू मौन में जाता है, जब तू शब्दों की दीवार गिरा देता है, जब तू किसी को दोष देना बंद कर देता है, जब तू बस एक शांत उपस्थिति में बैठता है, तब कृष्ण तुझसे कहते हैं, अब मैं बोल सकता हूं। क्योंकि जब तक तू बोल रहा है, तू अपने भ्रम बोल रहा है। जब तू चुप होता है, तब वो भीतर से कहता है, तू मुझे नहीं खोज रहा, मैं तुझे खोज रहा हूं। और उस मौन में जो पहली आवाज सुनाई देती है वो होती है शांति। और वही शांति कृष्ण का पहला नाम है। मत सोच कि तू उसे पुकारेगा तो वो आएगा, नहीं भाई, तू जब मौन होगा तब वो बोलेगा। ये उपदेश उन सभी के लिए है जो जीवन में शोर में खो गए हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, जो अकेले हैं लेकिन भीतर शांत नहीं है। कृष्ण कहते हैं, तू बैठ, मौन हो, और फिर देख, मैं तेरे भीतर से तुझे वो सब दिखाऊंगा जो तू जीवन भर बाहर खोजता रहा। कुंभ का मेला और एक लुटा हुआ साधु। कुंभ मेले में एक साधु वर्षों की तपस्या के बाद गया। उसका नाम था आत्मराम। वह योग, ध्यान और त्याग में सिद्ध था। उसके पास एक ही वस्त्र था, एक लोटा और कुछ औषधियां। लेकिन उसी दिन रात को एक चोर ने उसका सब कुछ चुरा लिया, यहां तक कि उसका वस्त्र भी। वो सुबह निर्वस्त्र बैठा था। लोग हंस रहे थे, कोई कुछ दे रहा था, कोई तिरस्कार कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, अब क्या करोगे, सब कुछ लुट गया। आत्मराम मुस्कुराया और बोला, जिसने मेरे पास से वस्त्र छीना उसने मेरा एक भारी बोझ ले लिया। अब मैं पहली बार वास्तव में निर्वस्त्र नहीं, निरहम हूं। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अब तू मुझे देख सकता है। और वो श्री कृष्ण का रूप बन गया। लोग हक्के बक्के रह गए। कृष्ण ने कहा, जिसने सब खो दिया उसे मैं मिल गया। यह कहानी सिखाती है कि जब तू बाहरी वस्तुएं खो देता है, वो क्षण तेरा शुद्धतम क्षण होता है, क्योंकि उसी समय तू अपनी सच्चाई से पहली बार आंखें मिलाता है।